सहयोग। दरअसल संस्कृति होती ही है मैत्री के लिए, और मैत्री से संस्कृति का तात्पर्य बिल्कुल बुद्धि हुई चीज है, अंतर्गत चीजें हैं, ये अलग अलग नहीं है। हमारा संगठन है इस चीज को फोर्टर करने के लिए कि संस्कृति और मैत्री और मैत्री और संस्कृति को एक में रूप दिया जाएगा। सभ्यता और संस्कृति ये दो चीजें नहीं है, एक ही चीज। ठीक है, पहले हम खाने पीने की शुरुआत करते हैं, मकान से शुरुआत करते हैं, पहनावे की शुरुआत करते हैं, और ये चीज कुछ लोग कहते हैं ये सभ्यता में आती है और संस्कृति से ऊंची चीज है। संस्कृति जो मैं परिभाषा करता हूँ वो ये है कि अब तक मनुष्य में, ये जाति मनुष्य ने जो सर्वोत्तम कहा है, जो सर्वोत्तम रचा है, सर्वोत्तम समझा है और सर्वोत्तम किया है, उन सबको समझना और उनका संरक्षण, ये सब हम अपने आप को परिचित करते हैं कि हमारे देश के बड़े कवि ने क्या कहा, और हमारी ताजमहल का शिल्प क्या है, अजंता की कला क्या है, और हम जो वस्त्र पहनते हैं इनके पीछे क्या मनुष्य क्या है, ये सब संस्कृति, ये संस्कृति से संस्कृति मैंने बता दिया। और सभ्यता और संस्कृति दो चीजें नहीं है, ये कई चीज है। बल्कि कहा यह जाता है कि जब जर्मनी में कहा जाता है तो कल्चर हो जाता है, जर्मनी के आसपास लोग गए हैं, और जब इंग्लैंड में आती है तो वो हिंदी सिविलाइजेशन कही जाती है। ये दोनों एक ही तरीके के दो पहलू हैं। संस्कृति दूसरी बात ये है कि संस्कृति एक है, कभी संस्कृति दो नहीं होती, संस्कृति चार संस्कृति एक है, और जो अलग अलग जगहों की संस्कृति है ये केवल अलग जो भौगोलिक स्थितियां हैं और अलग अलग परिस्थितियां हैं, उनके कारण जो निर्माण होता है, और सभी संस्कृतियों में मनुष्य की मेहनत का अंश शामिल होता है। तो वो जो संस्कृति होती है वो एक होती है, और इसीलिए जब संस्कृति के टकराव की बात कही जाती है तो दरअसल वो संस्कृति का टकराव नहीं, वो हितों का टकराव होती है, और हितों के टकराव को संस्कृति में टकराव का नाम दिया जाता है। संस्कृति में टकराव नहीं, संस्कृति एक होती है, उसको जब हम केवल अपनी सुविधा के लिए भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति और चीजों में बांटते हैं, केवल अपने की सुविधा के लिए, और केवल भौगोलिक और दूसरी परिस्थितियों में उनका निर्माण हुआ उसके कारण। बाकी क्यों मैं जो कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि संस्कृति चाहे जीव की जीवार हुआ और चाहे लटकता हुआ उपवन हो, चाहे ताजमहल हो, या कालिदास की कविता हो, या गेटे की कविता हो, या शेक्सपियर के नाटक हो, या जिनके किसी नाटक के नाटक हो, ये सब एक है, वो सब हमारी साथी है, हम का अध्ययन करते हैं। कभी एक और गहन अध्ययन करने की बात करता है कि जो मानवीय मूल्य पूरब की संस्कृति में है वही मानवीय मूल्य पश्चिम संस्कृति में भी है। कभी ऐसा नहीं होता जो जब अलग अलग संस्कृति की बात कही जाती है तो आप एक मिनट और देखें, मैं एक उदाहरण दूंगा। बीएचयू के बड़े विद्वान प्रोफेसर बोल रहे थे कि भाई संस्कृति जो सूरत की अलग है, पश्चिम की अलग है, और तो बहुत बड़े साम्राज्यवादी होते हैं। तो मैंने कहा महाशय आप तो वही बात कह रहे हैं जो अंग्रेजों का जो साम्राज्यवादी जो वो कवि है जो व्हाइट मैन प्रोजेक्ट वाला है वो भी यही कहता है। तो कहते ठीक है कहता है कहता। मैंने कहा तो आप ये बताइए कि क्या प्यार करना, प्यार, बहादुरी और ममता, ये सारे मूल्य ये पश्चिम में नहीं आते हैं? पश्चिम के साहित्य में ये मूल्य आपको नहीं मिलते, या जो पश्चिम के साहित्य में जिस मूल्यों को पाते हैं वो हमारे साहित्य में नहीं मिलते, हमारी कलाओं में नहीं मिलते? तो ये धारणा है, संस्कृति एक है, केवल अध्ययन के लिए उनको पढ़ते। अब सत्ताओं में बड़ी ही विद्वत्ता के साथ बड़े प्रभावशाली ढंग से सामने रखता है कि चुनौतियां क्या है, चुनौतियां क्या है, हमें इस संस्कृति को कैसे बचाना
बात में मानवीय मनुष्यता का विकास किया है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति में गिरावट आई है। और पूंजीवाद ही सबसे बड़ी जो है चुनौती है, और हमें इससे लड़ना है। बाजारवाद और उपभोक्तावाद, अब इसे कैसे लड़ना है इसके लिए अलग हम कभी बहस कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य चुनौतियां हैं। और ये सांस्कृतिक गिरावट का और संस्कृति के नई संस्कृति के विकास न होने का, संस्कृति को पीछे खींचने का ये मुख्य एक उदाहरण है। ये उदाहरण दिया गया कि किस तरह से जो हमारे जो टीवी में जो विज्ञापन आते हैं वो उन चीजों के ऊपर जो हमारे लिए कतई आवश्यक नहीं होती, और उनका विज्ञापन का तरीका हमारे सांस्कृतिक परंपराओं को नीचे गिराने वाला होता है। तो ये मुख्य बात है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देश का एक महान आदर्श रहा, वो आदर्श पश्चिम में भी रहा। अगर कोई अंतर है तो कौन सी चीज कितनी ज्यादा विकसित हुई कहा। देखिए हमारे यहाँ ये विकास हुआ भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक इस अर्थ में है कि हमारे यहाँ भोग को ज्यादा बढ़ाता नहीं, हमारे यहाँ मनुष्य को भोक्ता नहीं माना गया, कर्ता माना गया। और इस बात को जोर देने की जरूरत है कि भारत में मनुष्य को भोक्ता नहीं कर्ता माना गया। अभी हम लोगों ने ज्यादा दिन दिवाली का पर्व मनाया है 15 दिन पहले। आप दिवाली के पर्व को देखिए कितने तरीके से हम मनाते हैं। उसमें खाते पीते भी हैं, सफाई भी करते हैं, पटाखे भी छुड़ाते हैं, सब तरह से कुछ मनाते हैं। लेकिन इस त्योहार जाना क्या जाता है आलोक पर्व के रूप में, रोशनी के पर्व में किया जाता है। और हम रोशनी करते हैं, वो एक कर्म है, वो भोग नहीं है। यही मुख्य बात है। और इस बात को बार